एक ऐसा विधायक जो बदल रहा है झारखंड की राजनीति, जो उन मुद्दों पर बात करते हैं जो बड़े बड़ों को भी ऐसी ताकत नहीं मिलती है अंदर से कि वो इस मुद्दों पर आवाज को बुलंद कर सके, आवाज को रख सके, जनता के हित के लिए कुछ बात वो बोल सके। मैं बात करने वाला हूं माननीय विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो के बारे में दोस्तों, कि वो झारखंड की राजनीति को किस तरीके से बदल रहे हैं और उनका आखिर में ऐलान क्या है, ऐलान क्या किए हैं, क्या वो किस लहजे में विधानसभा के अंदर में जाकर के यानी कि सदन के अंदर में जाकर के वो दहाड़ेंगे, किन किन आवाज को वो बुलंद करेंगे। मतलब इस राज्य के अंदर में जो भी समस्याएं हैं उन सब सारी समस्याओं को लेते हुए क्या कुछ बात करते हुए नजर आए हैं, मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखने वाला हूं दोस्तों। आप इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों को ये वीडियो की तरफ लेकर के चलते हैं, वीडियो आप लोग देखें, उसके बाद पूरी जानकारी हम आप लोगों को आगे में और भी मजीद देने की प्रयास करेंगे। आप लोगों के सामने वीडियो है, वीडियो देखें। आपने जो नेता यहाँ से चुना है वो केवल अपने अपने गांव में, टोले में, मोहल्ले में घूमने के लिए नहीं, सदन में दहाड़ के लिए भी चुना है। इस बार भी आपको आवाज करें। सही है जी। बाकी ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप भी भली भांति जान रहे हैं कि आज परिस्थितियां विकट हैं और आज इस विकट परिस्थितियों में अगर हम नहीं चिंतन मंथन करते हैं, आज अगर हम कल के बारे में नहीं सोचते हैं, तो शायद हमारी भी वो दशा ना हो जैसा बाकी अन्य जो प्रजातियां रही हैं उनकी जो दशा हुई। सही है, सही है। समय का चक्र होता है, समय का चक्र कब किसके साथ क्या हो जाए कहना मुश्किल होता है। इसीलिए आज हमें चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है और हमें उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है जिस दिशा में बढ़ के हम अपने आप को सुरक्षित रख सके, जिस दिशा में हम आगे बढ़ के अपनी पहचान को कायम रख सके, अपनी अस्मिता को बचा के रख सकें, उस दिशा में हमें बढ़ने की आवश्यकता है। सही है, सही है। इसलिए आज प्रभुत्व ऐसा तो लोगों को करना चाहिए। हम लोग जो बैठे हैं, उम्मीद करते हैं आज जो निष्कर्ष निकलेगा वह निष्कर्ष आदिवासी के साथ साथ झारखंडी तमाम लोगों के लिए फलकारी होगा, हितकारी होगा। क्योंकि आदिवासियत से सुंदर कोई संस्कृति और आवरण नहीं होता है। आदिवासियत एक आवरण है, उस आवरण के नीचे जो लोग रहते हैं वो हमेशा हंसते खिलखिलाते मांदर की थाप में गाते हुए ऐसे लोग पाए जाते हैं। वहाँ ना वर्चस्व की लड़ाई होती है, ना वहाँ अपने साम्राज्य के विस्तृत करने की लड़ाई होती है, वहाँ भाईचारे की बात होती है, वहाँ सहयोग की बात होती है। वहाँ अगर किसी के ज्यादा है तो वो किसी को देने की क्षमता रखता है, उस सोसाइटी की बात होती है। इसलिए निसंदेह हम लोग उस दिशा में जरूर काम करेंगे जिस दिशा में झारखंड को हम लोग बेहतर कर सकते हैं, और आप उसके लिए आप उम्मीद को बिल्कुल कायम रखें। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी लोग अभिभावक, नौजवान साथी, माताएं आए हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद करते हैं, आपको जोहार करते हैं। और ये देखिए, पारासनाथ का भी विषय आया था, आपको याद होगा। किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ एक नेता थे जिनमें लोबिंदा थे, सालखन जी थे और हम भी थे। अच्छा, बाकी लोग बात करना भी उचित नहीं समझे कि पारासनाथ पहाड़, उसमें आदिवासियों की भी आस्था है। ठीक है। किसी भी नेता के मुख से नहीं फूटा। बाकायदा सांसद जी भी एक तरफा अपने लेटर पेड में लिखकर चले गए, क्योंकि रामगढ़ के चुनाव में उनको काफी मदद किया गया अगला पक्ष से। क्योंकि अगला पक्ष धनवान है, ये सबको मालूम है, भारत देश में सबसे धनवान कोई है तो वही अगला पक्ष है, ये किसी से छुपा नहीं है। और सांसद महोदय भी बेबस नजर आए उनके सामने। तो उस घड़ी में अगर किसी ने आवाज मुखरता से उठाई थी तो मैंने उठाई, सबसे मुखर होकर। बाकायदा उस आवाज उठाने के बाद भारी संख्या में गुजरात और महाराष्ट्र के लोग भी हमारे पास आए, हमसे मिलने के लिए स्पेशल आए, क्योंकि हमारे व्यवहार से देखकर हमने कहा कि देखिए हम लोग आपकी आस्था का सम्मान करते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन ध्यान रहे वहाँ और भी लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं जो आपसे कई हजार साल प्राचीन है। आपको भी इस बात का ध्यान रखना होगा और उसी से, उसी भाईचारे से, उसी समझौते से, उसी समन्वय से आप आगे चल सकते हो। ठीक है। इसलिए निश्चिंत रहे, मुद्दों पे बात करने में हम लोग कभी परहेज नहीं रहा है, ना आगे कभी परहेज रहेगा। अच्छी बात है। और आपने जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए आपका कोटिस कोटिस अभिनंदन। पुनः आज के इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद, आप सभी को जोहार। और जो भी आपके सुझाव भी होंगे तो पत्र के माध्यम से आप जरूर उसे लोगों के जहन में तरोताजा रखें। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, लेकिन एक दिन होगा।
सही है। अगर वो विषय लगातार उठता रहे, वो विषय लोगों के जहन में लगातार दिखता रहे, तो वो काम कभी ना कभी पूरा होगा। अगर हम चुप हो गए तो अगली पीढ़ी भूल जाएगी। आज सही अगर बात हम चुप है। हो जाते हैं किसी विषय को लेकर, किसी संवेदनशील विषय को लेकर, तो हमें लगता है कि अगर हम आज मौन रहेंगे तो हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी वो भूल जाएगी। इसलिए ये आज होता अगर है। हम बोलेंगे तो उन्हें याद रहेगा, फिर वो रिपीट करके जाएंगे, उनकी आने वाली पीढ़ी कैच करेगी और निरंतर हमारी लड़ाई चलती रहेगी और फिर एक दिन आएगा जब हमारी जीत होगी। लेकिन आज सही अगर है। हम लोग बोलना छोड़ दें, आज अगर हम उन चीजों पे बहस करना छोड़ दें, तो क्या होगा कि लोगों के माइंड से वो सारी चीजें दूर चली जाएंगी। ऐसे भी दुनिया इतना फास्ट हुआ है कि मैंने कब कितनी जल्दी वो विषय हमसे हट के चले जाएंगे कहना बड़ी मुश्किल होगा। सही है। इस बार इन सब बहुत सारे विषय हैं और आपके माध्यम से भी कुछ अगर सुझाव होंगे तो आप एक पत्र के माध्यम से हमें प्रेषित करेंगे। आपके सुझाव के माध्यम से सदन का उसे हमें विषय बनाएंगे। और हमें लगता है कि आज पुनः हमें एक बार आत्मचिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि आज किस प्रकार से, आज देखिए असुरी जनजाति की बात कीजिए, बिरहौर भेड़िया की बात कीजिए। बिरहौर जनजाति कुछ हमारे गांव के बगल में है, शायद आप जानते हैं रमेश सर, वाटर बोर्ड के ठीक सामने। अच्छा। 200-300 करीब गांव है, तो आज विलुप्त होने के कगार पे। चलिए, चूंकि संथाल समुदाय इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी है, इसलिए लोग दिख जाते हैं, लेकिन उनका भी अगर संरक्षण नहीं किया जाए, संरक्षण का मतलब क्या, उनकी भाषा हासा, लड़ाई तो है ना, भाषा हासा, हासा यानी धरती और भाषा यानी बोली। तो भाषा बोली अगर समाप्त हो जाएगी, हासा और धरती समाप्त हो जाएगी, तो उनका भी विलुप्त हो जाएंगे। आज अच्छा। कल को असुरी जनजाति भी बहुत बृहद पैमाने पे हुआ करती थी। असुरी जनजाति वो है जिसने दुनिया को लोहा का काम करना सिखाया। आज टाटा भले दुनिया में अपना छाती पीटे छड़ और रड बढ़ाने के लिए, लेकिन वो काम सीखे असुरी जनजाति से झारखंड में, और झारखंड में उनका सारा कल कारखाना है लोहा का। तो आज वो असुरी जनजाति हमें लगता है शून्य होने के कगार पर। अच्छा, तो ये बात है। एक परंपरा थी, जिनकी एक लंबी विरासत थी, जिनका एक लंबा इतिहास था, आज वो शून्य की कगार पे। तो इसलिए हमें उन दिशा पे, विशेषकर भाषा और भाषा की दिशा में कार्य करना होगा। उन दिशाओं पे आज सरकार मौन हो जाती है और पता नहीं क्या मजबूरी होती है राज्य के हमारे जो अग्रणी नेता हैं कि वह उन विषयों पे बात तक नहीं करना चाहते हैं। उन विषयों पे मौन होने के कारण आज हमारे राज्य की यह दशा है। आज देखिए, हमारा राज्य खनिज से भरा हुआ राज्य। आज हमारे राज्य में जो खनिज का खनन किया जाता है वह अवैध तरीके से यूपी और बिहार के बॉर्डरों में पार चला जाता है। और आज हमारे इसी राज्य में, आदिवासी राज्य में, अगर आप पीरटाड़, टुंडी, तोचाची के आदिवासी भाई बहनों की दशा को देखेंगे तो सुबह आप 6 से 8 बजे के बीच किसी चौक में जाके खड़ा होकर देखिएगा उनकी दशा को। एक टेम्पू होता है, उस टेम्पू में बीच में मान के चलिए 4 को सीट होता है तो 8 लोग बैठते हैं, किसी को अपने गोद में बैठा लेते हैं। कभी कभी मतलब इतना पीड़ादायक स्थिति और देखने में इतना दुख होता है कि हमारी माताएं वो ड्राइवर के बगल में बैठ जाती हैं, जबकि ड्राइवर के बगल में अक्सर पुरुष बैठते हैं। आगे की सीट में अगर कोई बैठता भी तो पुरुष बैठते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी माताएं भी ड्राइवर के बगल में बैठकर धनबाद की मैंने यात्रा करती हैं बस दिहाड़ी मजदूरी के लिए। ये हमारी हकीकत है। इसीलिए एक आम आदिवासी, एक आम झारखंड वासी और उनके बीच में जो नेता बन के गए हैं, उनके जीवन में जमीन और आसमान का फर्क है। सही है। उसी जमीन और आसमान के फर्क को समाप्त करना है। उसके लिए आज उन कानूनों को संरक्षण देना, उन कानूनों को मजबूत करना अति आवश्यक है जो आम व्यक्ति, आम आदिवासी के हितार्थ की रक्षा कर सके। बिल्कुल बहुत ही दुखदायी तस्वीर होती है। सही है। क्योंकि हम भी ईमानदार मोड़, मेरा घर है, तो मोड़ में हम देखते हैं सुबह बहुत भारी संख्या में नहीं करने से भी अनुमान 100-200 की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। ठीक थोड़ा आगे चले जाएंगे तो मदर डी पड़ता है, वहां भी जो बेलमी इत्यादि जो गांव हैं वहां से लोग आते हैं, स्टॉपेज करते हैं। फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो आपके जो नेरोस के अंदर से जो गांव से लोग आते हैं वो कोटलंडा में आके स्टॉपेज करते हैं। फिर थोड़ा जाएंगे तो राजगंज में जो हरलाडी साइड से या फिर राजगंज के अंदर गांव से जो लोग आते हैं वहां स्टॉपेज करते हैं। और ये हमारी स्थिति है उस राज्य की, ऐसा तो होता है और लोग देखते भी हैं। से लाखों का कोयला का कारोबार होता है। तो इसलिए राज्य सरकार को इन विषयों पर संज्ञान दिया जाएगा, इन विषयों पर उन्हें होश में रखा जाएगा, ताकि इस राज्य के उद्देश्य, इस राज्य के बनने का जो उद्देश्य था
आदिवासी मूलवासियों के हितार्थ की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, उनका जीवन मजबूत करना, उनकी आर्थिक उन्नति की दशा को ठीक करना, उससे सरकार विमुख नहीं हो सकती है, उससे सरकार पीछे नहीं हो सकती है। इसलिए आगामी सदन में इन सारे विषयों को एक एक करके उस पटल पर रखने का काम करेंगे। बाकी लोग चुप रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप विश्वास रखिएगा, हम अकेला झारखंड की समस्याओं में बात करने के लिए पर्याप्त है। आपने जो हमें ताकत दिया है, सड़क में भी आभास कराया है, उस ताकत को हमने सदन में भी आभास कराया है, और इस बार का भी सदन में हम आभास कराएंगे कि ठीक है, तो वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। माननीय विधायक जी टाइगर जयराम कुमार महतो किस तरीके से झारखंड की राजनीति को बदलने की कोशिश किए हैं, और ये जो है जब कुछ भी नहीं थे, मतलब अगर मैं बात करूं तो जेल कैंप पार्टी जब गठन नहीं हुआ, जब ये राजनीति में कदम नहीं रखे थे, एक स्टूडेंट के हित में स्टूडेंट होते हुए ये आंदोलन जो है वो कार्य के नाम से जाना जाता था, आंदोलन करते थे, जगह जगह पर प्रोटेस्ट वगैरह होते रहते थे, लेकिन यहाँ पर यह आवाज़ को अगर उठाते थे भी तो इस सड़क में जो है वो उठाने के कार्य करते थे। लेकिन अब इनके अंदर में वो पावर है कि सदन के अंदर में जाकर के आवाज़ को उठाएंगे। इतने सारे विषयों का जो है ये जो चयन किए हैं, बात किए हैं, और इन सब सारे मुद्दों पर आवाज़ उठाने की कोशिश किए हैं सदन के अंदर में, तो ये तो काम करेंगे। जैसे कि इनका कहना है, कमिटमेंट है कि कोई विधायक करे ना करे, कोई नेता करे ना करे, हम तो इन सब सारे विषयों पर बात करने की हमेशा जो है वो प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे और आवाज़ को बुलंद करेंगे। झारखंड के अंदर में जितने भी झारखंडी हैं, उन सब सारे लोगों से मेरी अपील है कि हमारे साथ बने रहें। हम अकेला ही इस झारखंड की राजनीति को बदलने की कोशिश करेंगे और बदल भी रहे हैं। सदन के अंदर में पुनः इन सब सारे विषयों पर फिर से जो है वो हम बात करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। लेकिन होता ये है कि सदन हो या संसद हो, टाइम काफ़ी जो है वो लिमिट में दिया जाता है, तो ये मुनासिब नहीं है कि इन सब सारे विषयों पर विस्तार से बात कर सके। लेकिन खैर जो भी है, आवाज़ तो ये उठाएंगे ही, जैसे इनका कहना है। अब देखते हैं जो भी है, लेकिन आप इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।